मैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेबर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, वेबर्स थे, उनकी थ्योरी है मैग्नेटिज्म। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आउटलाइन में क्या क्या, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ मैग्नेट, थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म, वेबर्स थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मेन पॉइंट्स ऑफ वेबर्स थ्योरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेबर्स थ्योरी। मैग्नेटिज्म आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आपके इक्विपमेंट हैं सब ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस पर काम करते हैं ना, कॉन्सेप्ट पे। तो मैग्नेटिज्म इसलिए आपको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहला था व्हाट इज मैग्नेटिज्म। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट, सॉरी अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्जन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब चेंजेस जो होता है, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्जन हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, हाँ, मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है, पोल्स पे होती है, ठीक है। मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, पता होगा आप लोगों को ना, नॉर्थ साउथ पोल होता है मैग्नेट में। When free to rotate to come to rest pointing in a north south direction, like magnet poles repels, जो भी जैसे प्लस प्लस होंगे तो रिपेल कर जाएंगे। कभी किया है ऐसा, मैग्नेट के अगर आप प्लस प्लस को आपस में टच करिए तो क्या होगा, रिपेल कर जाएंगे ना, एक दूसरे से टच नहीं होंगे, और प्लस माइनस को करेंगे तो टच कर जाएंगे। तो वही बात है, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल, अनलाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट, जो अनलाइक प्लस माइनस होगा वो अट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा मैग्नेटिज्म का। लिख रहे थे क्या कुछ। अब आता है टाइप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो है कितने तरह की होती है। पहला आता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, तीसरा होता है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। तीन तरह की मैग्नेट होती है। पहली नेचुरल में क्या आएगा, known as lodestone, which is a type of iron ore with magnetic properties, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो आपको नेचुरल फॉर्म में मैग्नेट मिलता है उसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, मटेरियल इन विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड, है ना। आर्टिफिशियल जो बनाया जाता है उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती नहीं है पर उसको प्रोड्यूस की जाती है, सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, है ना। इन सब में हम लोग जो बनाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड आता है टेम्परेरी मैग्नेट। ये क्या होता है, दैट लूसेस देयर मैग्नेट प्रॉपर्टी इजिली एंड क्विकली सच एज सॉफ्ट आयरन। इसमें क्या होता है टेम्परेरी वाले में, कुछ टाइम के लिए ये इसमें मैग्नेटिक पावर आएगी, फिर बहुत जल्दी चली भी जाएगी, है ना। बहुत जल्दी चार्ज होते हैं, बहुत जल्दी मैग्नेट वहां से चला जाता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। नेचुरल हो गया, नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है, आर्टिफिशियल हो गया जो बनाया जा रहा है, और टेम्परेरी वाला जो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी, ठीक है। फिर आता है परमानेंट मैग्नेट। ये क्या होता है, विच रिटेन ऑफ प्रॉपर्टीज मोर लॉन्गर एंड डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज सच एज स्टील, है ना। इसमें क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज होती है काफी टाइम के लिए मैग्नेट प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करती है ना। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंटेंट, sorry, current, an electric current produces magnetic effects and a coil of wire carrying a current act as an electromagnet, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट होता है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, एंड ए कॉइल ऑफ वायर कैरिंग ए करंट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इसमें कॉइल होता है वायर का जो कैरी करता है क्या, करंट, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये समझ गया। याद करना पड़ेगा, एक बार इसको समझते जाइए फिर उसको याद कर लीजिएगा। थ्योरीज ऑफ मैग्नेटिज्म में आगे बेसिकली देयर आर टू मेन थ्योरीज, ठीक है। पहला होता है वेबर्स थ्योरी और दूसरा है डोमेन थ्योरी। दो थ्योरीज होती हैं, पहला वेबर्स थ्योरी, दूसरा डोमेन थ्योरी। हो गया। वेबर्स थ्योरी क्या होती है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वेबर इन 1852, है ना। ये थ्योरी जो है वेबर ने दी थी 1852 में।
वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाई इविंग इन 1890, जिसको आगे फर्दर मॉडिफाई किया किसने, इविंग ने 1890 में। ठीक है। The basic assumption of this theory is that molecules of all substance are inherently magnets in themselves. ठीक है, each having a n and s pole, north and south pole. In unmagnetized state, it is supposed that these smaller molecules magnet lie in all sorts of Havar's manner, forming more or less closed loop. ठीक है, याद करने वाली चीज है, इसको ये अब याद करिएगा ना। द बेसिक अजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी क्या है, इसका अजम्पशन जो है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस आर इनहेरेंटली मैग्नेट, है ना, उनके अंदर मैग्नेट होता है इन देमसेल्फ, ईच हैविंग एन नॉर्थ एंड साउथ पोल, सब में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, इन अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट इट इज सपोज दैट दीस स्मॉलर मॉलिक्यूल मैग्नेट लाई इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैवायरस मैनर्स, फॉर्मिंग मोर और लेस क्लोज्ड लूप। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं, जो आगे क्या है मशीनों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा। अभी क्या है, अभी सब बेसिक है, फिजिक्स चल रहा है। ज़्यादा मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी क्या है, पहला, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज ए कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ, हैविंग ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ठीक है, ईच और एवरी जो मॉलिक्यूल्स हैं मैग्नेट के, सब्सटेंस के, इज ए कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ, हैविंग ए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होता है ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इन एन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस द मॉलिक्यूल्स मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड सच दैट देयरफॉर क्लोज चेन, है ना, ये क्या बनाते हैं, क्लोज चेन बनाते हैं। व्हेन द सब्सटेंसेस इज मैग्नेटाइज्ड द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स आर रीअलाइंड so that north poles of all molecules magnets points in one direction and south poles of all molecules magnets point in the opposite direction. ठीक है, क्या होता है, when the substance is magnetized, कोई substance जब magnetized होता है तो molecule magnets are realigned, तो उनके जो molecule होते हैं magnet के वो क्या होते हैं, realigned होते हैं, so that ताकि वो north poles of all molecules magnets point in one direction, जिससे कि north pole जो है एक डायरेक्शन में चला जाए और south pole जो है एक डायरेक्शन में चला जाए। समझ गए, जब कोई भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया जाता है तो ये प्रोसीजर होता है, जैसे मॉलिक्यूल होते हैं वो दोनों पोल पे चले जाते हैं, नॉर्थ वाले इधर चले जाएंगे, साउथ वाले इधर चले जाएंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। When all the molecule magnet are fully aligned, the substance is said to be saturated with magnetism. जैसा कि इसमें देखिए दिखाया गया है, ये ऐसे बिखरे होते हैं फिर एक सीरीज में लग जाते हैं इस तरह से, ये प्रोसेस होता है आपका मैग्नेटिज्म का। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। पहला आता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर्स पर मीटर, है ना। इफ meter be meter be the magnetic dipole moment of a specimen of volt V, we can say that m is equal to m upon V. ठीक है, on an unmagnetized matter m will be 0 and when matter is magnetized each atomic magnetic dipole will point in the same direction and m will be the constant throughout. ठीक है, फिर आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड। ये प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। दैट इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ द फील्ड रेडिएटिंग फ्रॉम द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक रिफ्लक्स डेंसिटी, a vector quantity used as a measure of the strength of a magnetic field. The unit of a magnetic induction is Weber per meter square. ठीक है, लिख लिया था क्या। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इट इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट ओनली एक्सक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू मटेरियल्स इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड। इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज एम्पियर मीटर।
पर मीटर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। आता मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, एक्स एम इक्वल टू एम अपॉन एच। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी एक्स एम होगी और एम क्या हो गया आपका, मैग्नेटाइजेशन हो गया, एच आपका हो गया इंटेंसिटी हो गई ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन अपॉन इंटेंसिटी। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन एक्वायर्ड बाय द मटेरियल फॉर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। अब आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब आता है कंपैरिजन ऑफ डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मीटर, ठीक है। तो डाया क्या होगा, पैरा क्या होगा, फेरो क्या होगा। डाया में आएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फ्रीली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट, है ना। ये जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, जो आपके मैग्नेट से रिपेल हो जाते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, ऑर्गन एटसेट्रा, है ना। पैरा में क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर फेवरली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, अल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, है ना। ये सारे चीज जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं। फेरो क्या हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो कि मैग्नेट जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है। उसमें क्या आएगा, एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये आपके फेरो बोलते हैं इसको। ये हाईली स्ट्रांगली मतलब अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट से, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डाया को जब प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू अवॉइड द सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या लाइन होगी, वो सब्सटेंस को अवॉइड करके निकल जाएगी, है ना। वो लाइन ड्रॉ करेंगे। द लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेफर टू पास थ्रू द सब्सटेंसेस रादर देन एयर। इसमें क्या होगा, लाइनें जो होंगी, कुछ लाइन जो है वो सब्सटेंस के अंदर से होके जाएंगे, कुछ बाहर से निकल जाएंगे, ठीक है। उसमें फेरो में क्या आएगा, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड टू क्राउड इनटू द स्पेसिमेन, है ना। इसमें क्राउड में ज्यादा संख्या में लाइनें जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से होके जाएंगी, ठीक है। फिर आता है व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड। जब इसको हम रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। नॉन उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इट मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा लास्ट वाले में, ठीक है। फिर आता है व्हेन ए डायमैग्नेटिक rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in a direction perpendicular to the field. When a paramagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it aligns itself in a direction parallel to the field. When a paramagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, aligns itself in a direction parallel to the field quickly, ठीक है। लास्ट क्या है, फोर्थ, इफ डायमैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोजर एंड कलेक्ट्स एट द सेंटर व्हेन द मैग्नेटिक पोल्स आर फर्दर। फिर आता है नेक्स्ट आपका, इफ पैरामैग्नेटिक लिक्विड टेकन इन ए वॉच ग्लास इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट कलेक्ट्स एट द सेंटर when the magnetic poles are closer and collects away from the center when the magnetic poles are further, ठीक है। सेंटर पे आ जाएंगे जब उसको पास में लाएंगे, और दूर चले जाएंगे जब उसको दूर करेंगे। If ferromagnetic liquid taken in a watch glass is placed in uniform magnetic field, it collects at the center when the magnetic poles are closer and collects away from the
center when the magnetic poles are further. So when a magnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction opposite to the induced field. नहीं समझ में आ रहा? अब तो याद करने वाला से समझाना कुछ है नहीं, मैं सारा समझा भी ना उसमें। ये है ही टॉपिक ऐसा, इसमें बस खाली पढ़ के याद कर लीजिए। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। उसमें अब वैसा कुछ नहीं है कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी के उसको आपको प्रोसेस समझाया या कुछ समझाया ना। तो उसको याद करना पड़ेगा, यही है। रीड कर रहे क्या करें और उसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया, आ गया। ठीक है, when a diamagnetic substance placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction opposite to the induced field. When a paramagnetic substance placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in the direction of the induced field. इसका तरीका ये है कि आप लोग थोड़ा नोट्स और बनाते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि एकदम से अगर याद करना पड़ा तो आप याद नहीं कर पाओगे। कर लोगे? एक रात में याद कर लोगे? पेपर भर के याद कर लोगे? एक रात में याद कर लोगे पेपर भर के? नहीं तो अब ये टॉपिक पे डिपेंड करता है, टॉपिक याद हो जाएगा इलेक्ट्रोथेरेपी एक रात में, मुझे लगता है। तो वो ठीक है, लेकिन मतलब याद हो जाएगा, अच्छी बात है, याद हो जाएगा तो आपको। हाँ, रखने वाली अगर वो है शक्ति तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्या है? m इज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या हो, नेगेटिव वैल्यू आएगी इन दोनों में, इसमें स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, उसमें लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हैज ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू और इसमें लार्ज वैल्यू। मतलब ये तो याद हो जाएगा ना, इंटेंसिटी में क्या, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उसमें स्मॉल आ रही है, उसमें लार्ज आ रही है। इसमें इंटेंसिटी और इंड्यूस्ड डाइपोल दोनों में सेम चीज है ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज मोर देन यूनिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज लार्ज, दैट इज मच मोर देन यूनिटी। ठीक है, अभी आगे और है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, है ना। जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी XM हैज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या आएगा, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। दे डू नॉट ओबे क्यूरीज लॉ, that is their properties do not change with temperature. They obey Curie law, they lose their magnetic properties with rise in temperature, है ना। They obey Curie law at a certain temperature called Curie point, they lose ferromagnetic properties and behave like paramagnetic substances। ठीक है, अब आता है डायमैग्नेटिज्म। स्लाइड देखो कितनी बची है, अभी कितनी है, अभी है 31 तक। It occurs in those substances whose atoms consist of even numbers of electrons. Thus, the electrons of such are paired. Electrons in each pair have orbital motions as well as spin motion. Magnetic dipole moment of the atom is zero. In diamagnetism, the electron moving in a direction so as to produce a magnetic field in the same direction as the external field applied. Thus, it required an effective magnetic dipole moment which is opposite to the applied field। ठीक है, जो आपको समझाने वाला है वो टॉपिक कहिए समझाएं, और जो याद करने वाला वो आप लोग याद करो अपने आप। ठीक है, इसके नोट्स ले लो, याद करो, क्योंकि इसमें याद ही करना है। जैसे पेन गेट थ्योरी है, वो समझाना पड़ेगा आपको ना क्या होता है। ठीक है, वो आपको समझा, आप यही करेंगे जो आपको। अब मुझे लगा आप लोग फिर कहोगे सर ये पढ़ाया नहीं आपने। ठीक है, तो जो टॉपिक अब मैं देखूंगा जो आपको समझाने वाला समझा दूंगा, जो पढ़ने वाला वो आप लोग अपना स्टडी करिए, जहाँ दिक्कत आएगी पूछ लीजिएगा, क्योंकि टाइम भी कम है आपके पास, है ना, जल्दी जल्दी कवर करना है।
ठीक है, चलिए आगे से वही चीज फॉलो की जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ? द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल हैज लो नेगेटिव वैल्यू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, in an external magnetic field they get magnetized in a direction opposite to the field and they have a tendency to move away from the field. If suspended freely they set themselves perpendicular to the field. ठीक है, इनको अगर सस्पेंडेड किया जाएगा फ्रीली तो क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर फील्ड में सेट हो जाएंगे। फिर आता पैरामैग्नेटिज्म। In paramagnetic material, the magnetic field associated with the orbiting and spinning electrons do not concrete. The molecules in paramagnetic behave like little magnet. ठीक है, when external field is applied, it will turn and line up with its axis parallel to the external field. The diamagnetic force of repulsion is also present here, but it is not so strong. बुक ले लिया आप लोगों ने? बुक पूछ रहे थे, मिल गई? अच्छा, वहां दे दिया। देखिए, आप लोगों ने बुक ली कोई कि नहीं? ये अभी थर्ड सेम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑर्थोपेडिक। क्या कौन सी एक्सरसाइज अभी ये ले ली किसने? ठीक है, when paramagnetic substance heated, the thermal agitation of its atom increases, then the alignment of dipoles become more difficult. That's why the magnetization of paramagnetic substance decreases as the temperature of the substance increases. ठीक है, अब आता प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। These substances have relative permeability, ठीक है, mu r greater than 1, xm is positive, the susceptibility decreases with the rise temperature. In an external magnetic field, these substances get magnetized in the direction of the field, hence they move from weaker to stronger part of the external field. मतलब weak से stronger की तरफ जाएंगे external field में। If suspended freely, they set themselves parallel to the field. ठीक है, वो परपेंडिकुलर था पहले वाला, ये पैरेलल होगा। फिर आता फेरोमैग्नेटिज्म। क्या हो? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। ए फेरोमैग्नेटिक हैज ए स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव ए नेट इंट्रिंसिक magnetic dipole moment. The interaction between the neighboring atomic magnetic dipoles is very strong. It is known as spin exchange interaction and is present even in the absence of an external magnetic field. All magnetic moments within a domain will point in the same direction, resulting in a large magnetic moment. When a ferromagnetic material is heated to a very high temperature, the thermal vibrations may become strong enough to offset the alignment within a domain and the material loses its ferromagnetic properties and behave like paramagnetic materials. The critical temperature above which a ferromagnetic material becomes a paramagnetic called Curie temperature. ठीक है, इसको याद करिएगा। अब आता है टेम्परेचर प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज क्या होगी? द वैल्यू ऑफ म्यू आर एंड एक्सएम ऑफ दीज मटेरियल आर वेरी लार्ज. They get strongly magnetized in the direction of the external field and so they are strongly attracted by magnets. They set themselves parallel to external field if suspended freely. These materials exhibited the phenomena of hysteresis. As temperature increases, the value of Xm decreases above a certain temperature known as Curie temperature. Ferromagnet become paramagnet. ठीक है, अब आता है सुपर पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, ferromagnetic particles become unstable when the particle size is reduced below a certain size. Since the surface energy provides a sufficient energy for domain to spontaneously switch polarization direction, that ferromagnetic become paramagnetic, है ना। In nanometer sized ferromagnetic turn to paramagnetic, it behaves differently from the conventional paramagnetic and is referred to as
सुपर पैरामैग्नेटिक, है ना। सुपर पैरामैग्नेटिज्म वाज फर्स्ट predicted to exist in small ferromagnetic particle below a critical size by Frankels and Dorfman. फिर आता द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सुपरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाज प्रोपोर्टेड इन लिटरेचर एज अर्ली एज 1954 ऑन निकल पार्ट डिस्पर्स इन सिलिका मैट्रिक्स. An operation definition of super paramagnetism would include two requirements. ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन कर्व, फर्स्ट द मैग्नेटाइजेशन कर्व मस्ट शो नो hysteresis since that is not a thermal equilibrium properties. Second का द मैग्नेटाइजेशन कर्व फॉर एन isotropic sample must be temperature dependent to the extent that curves taken at different temperatures must approximately superimposed when plotted against H and T after correction for the temperature dependence of the spontaneous magnetization. एप्लीकेशन क्या क्या होगी इसकी, बायोमेडिकल एप्लीकेशन क्या होगी, डिटेक्शन, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें इसको यूज करते हैं. ठीक है, एमआरआई में जो आपको पता होगा ना मैग्नेटिक फील्ड होती है. क्या बहुत ज्यादा होता है. गलती से वहां पे कोई अगर, हाँ गलती से कोई अगर आप आयरन का सामान लेके चले गए ना तो खींच लेगा आपको अंदर, वो बहुत रिस्की भी होता है. तो इसको मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसमें यूज होती है. ठीक है, फिर सेपरेशन में आपके क्या आएगा, सेल, डीएनए प्रोटीन सेपरेशन, आरएनए फिशिंग, है ना, ये सब आएगा. ट्रीटमेंट में क्या है, ड्रग डिलीवरी, हाइपरथर्मिया, मैग्नेटोफेक्शन. फिर अदर एप्लीकेशन में सेंसर्स, हाई सेंसिटिविटी, और फेरोफ्लूइड क्या आएगा, ट्यूनेबल, विस्कोसिटी, स्टेल्थ, एयरक्राफ्ट. सब नाम है, याद कर लीजिए. मैंने नहीं बनाई, इसको बंद कर दीजिए वीडियो को.